हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वाला। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे 5.2 का क्लास 10 का 5.2 का 10वां सवाल पे। इसके पहले जो भी क्रमागत सवाल हैं पीछे वाले 9, 8, 7 सारे सवाल पढ़ चुके हैं। जाके वीडियो प्लेलिस्ट में चेक करके आप लोग देख सकते हो, एक एक स्टेप आप लोग को बताया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां सवाल 5.2 का आपका 10वां सवाल है। यहाँ देख लीजिए, ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो लिखिए 5.2 का आपका 10वां सवाल है। किताब में दिखा देते हैं। 5.2 का है 10वां सवाल। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 10वां सवाल इसमें देख सकते हैं 5.2 में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। किसी भी समांतर श्रेणी का जो एपी है उसका 17वां पद उसी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, कौन अधिक है? ए 17वां पद कौन अधिक है? 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले ए 17 पद निकालेंगे। ए 17 माने क्या होता है? 17वां पद माने क्या होता है? ए 17 बताए थे कि जितना कहेगा 17 रहेगा तो 16। तो ए 17 = ए प्लस क्या हो जाएगा? 16D। अब 10वां पद भी जान लेंगे। 10वां पद किसे कहते हैं? ए 10वां पद माने क्या लिख सकते हैं? ए 10वां माने क्या होता है? ए प्लस 9D। 17 रहेगा तो 16D। यहाँ पे लिखे हैं 16D। ए 16D रहेगा। ए 17 बराबर 16D। चाहे इसको इसी को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए 17 = ए प्लस 16D, ऐसे लिख सकते हैं। 10वां पद ए 10 बराबर कितना? ए प्लस 9D। अब ध्यान से देखेंगे प्रश्न अनुसार कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। कौन अधिक है? 17वां पद 10वें पद से अधिक है। तो किस में जोड़ेंगे? 7। 10वें पद में 7 जोड़ेंगे, क्योंकि 10वें पद से ही कितना अधिक है? 7 अधिक है। कौन है? जैसे मान लीजिए ए 10वां पद मान लीजिए 5, तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। तो ए आपका 17वां पद कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब ये कह रहा है, इसलिए ए 10 में हम क्या जोड़ेंगे? 7। एपी का 17वां पद उसी एपी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अधिक है तो 10वें पद में हम 7 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, इसका चिन्ह प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो ए 17 बराबर ए 17 प्लस है तो इधर आएगा तो ए 10 = कितना हो जाएगा? इधर 7। अब ए 17 बराबर लिखे हैं यहाँ पे ए प्लस क्या हो जाएगा? 16D। माइनस लगाएंगे, ए 10D क्या होता है? ए प्लस 9D। तो ए प्लस 9D बराबर इधर क्या हो जाएगा? 17। ए प्लस 16D ऐसे रहेगा, बाहर माइनस, अंदर का पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ए से ए कट गया, 16D, और माइनस यहाँ क्या बचा? 9D बराबर इधर क्या बचा? 7। 16 में से 9 गया, क्या कितना होगा? 7D। अब 7 जाके कहाँ बैठेगा? नीचे। 7 से भाग करेंगे कितना होगा? 1। तो डी का मान कितना आ रहा है? 1। देखिए उसमें पूछ रहा है कि एपी का 17वां पद उसी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर माने क्या होता है? डी। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप लोग का डी बराबर कितना हो गया? 1। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, 11वां सवाल आपका क्या कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद? ये आपका 11वां पद है। ये 11वां सवाल है, इधर 12वां है। तो एपी का तीसरा 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से कितना अधिक है? 32 अधिक। कौन सा पद उसके 94 पद से, कौन सा? वो नंबर आप पदों की संख्या यानी n पूछ रहा है कि कौन सा पद आएगा कि उसके 94 से कितना होगा? 132 अधिक होगा, ये पूछ रहा है। तो एपी में ध्यान से देखिए, तो मान लेंगे माना वो अभी पद क्या होगा? n पद होगा। n मान लेंगे n होगा, n पद है। तब देखिए इस एपी में ए बराबर क्या है? 3 है। इस एपी में ए बराबर क्या है? 3 है। तो ए बराबर 3 ले लिए। डी बराबर कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कौन है? 15, और प्रथम पद क्या है? 3। तो 15 में 3 का कितना होगा? 12। डी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। ए का मान कितना होगा? 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कौन सा पद उसी के 94 पद से कितना अधिक होगा? कौन सा पद? तो मान लेंगे माना वो पद क्या है? एन है। एन = ए 54 प्लस क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 बना लें। कह रहा है कि कौन सा पद उसी के 94 पद से कितना अधिक है? 132 अधिक होगा। तो 94 पद से 132 अधिक होगा। तो ए 54 प्लस 132, उसमें 132 जोड़ेंगे तभी तो पता चले कि वो 194 पद उससे कितना है? 132 अधिक है। तो एन बराबर ए 54 प्लस 132, समीकरण नंबर 1। अब ए 54 निकाल लेंगे। ए 54 ऑलरेडी हमको निकल जाएगा। ए 54 माने क्या हो जाए? ए प्लस 53D। जितना पूछेगा, बताए थे 54 कहेगा तो 53, 52 कहेगा तो 51, 50 कहेगा तो 49। तो एन बराबर, तो ए 54 पहले निकाल लेंगे। तो ए 54 निकालेंगे तो ए 54 प्लस 132 अधिक। अब इसे एन में से 1 54 निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद एन बराबर उतना रख देंगे, उसी में एन का मान
रख देंगे आपको एन का मान, उसमें एन में हमारा ऑलरेडी एन होता है, ए और डी रखा रहेगा, उसमें हम निकाल सकते हैं मान ऑलरेडी। तो ए एन बराबर क्या है 154 प्लस 132, तो ए 54 निकालेंगे, ए 54 माने क्या होता है ए प्लस 53 डी, ए प्लस क्या हो जाएगा 53 डी, तो ए प्लस 53 डी, ए का मान कितना है 3, 3 प्लस 53 है तो 53 रहेगा, डी का मान कितना है 12, तो 12 3 36 का 6 हाँसी कितना बचा 3, 12 5 60, 60 3 कितना हो जाएगा 63, और 636 में 3 रुपया जोड़ेंगे कितना होगा 639। अब लिखेंगे ए 54 बराबर समीकरण ए 54 का मान यहाँ लिखे, अब ए 54 का मान समीकरण 1 में रखने पर ए एन बराबर कितना हो जाएगा 54 रखिए, 54 का मान कितना है 639, 639 प्लस कितना हो जाएगा 132, 639 में 132 जोड़ेंगे कितना होगा 771। अब ए एन बराबर कितना आ गया 771, अब इसी से हम एन निकाल लेंगे ऑलरेडी। अब एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है, ए हमारे पास ये है, डी हमारे पास ये है, एन का मान पूछ रहा है कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान कितना है 3 ऑलरेडी निकल चुका है, प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी का मान कितना है 12 निकाले हैं, तब 3 जाकर उधर माइनस होगा 771 में से, इधर तो 771 दोनों को जोड़ने पाया है, तो 771 में से 3 घटाएंगे, प्लस है इधर गया तो कितना होगा माइनस, तो एन माइनस 1 गुणे 12 इक्वल टू 771 माइनस 3, अब 771 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 768 होगा। अब 12 जाके नीचे बैठेगा, ये देखिए एन माइनस 1 गुणे 12 तो 768 बटा 68 हो गया, तो एन माइनस 1 12 जाके नीचे बैठे, 12 से सीधे काट देंगे तो कितना होगा 64 बार में कटेगा। अब एन माइनस 1 बराबर 64, तो एन बराबर कितना होगा 64, ये वाला 1 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 1 उधर गया तो कितना होगा +1, क्योंकि राइट टू लेफ्ट कोई भी जाती है वैल्यू तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस, और प्लस का क्या हो जाता है माइनस, गुणा में रहता है नीचे बैठता है और भाग में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इतना चीज ध्यान में रखिए। तो -1 है इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस, 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65 हो जाए, तो वो पद कौन है 65वां पद है, इसमें जोड़ेंगे 54वें पद में उतना जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100 उससे अधिक, 54वें पद से कितना होगा 132 अधिक होगा। ये वही एन का मान कौन सा पद पूछ रहा था, यानी ये न पूछ रहा था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये आपका पूछ रहा था। तो एन का मान कितना निकाल लिया हमने, तो 5 लिख देंगे। आता अभिष्ट संख्या क्या होगा एन जो 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। उसके बाद आते हैं आपका 12वां सवाल, ये आपका 10वां है, 10वां हो गया, ये 11वां हो गया। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए ताकि एक एक चीज़ आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो सके। और उस पर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ व्हाट्सअप, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी सवाल में अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा तो नहीं पूछेंगे तो कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि मन की बातें कोई कैसे समझेगा जब कोई मुंह से बोली बातें नहीं समझ पाता है। तो जब आप मन में रखे रहेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। जब आप मुंह से बोलेंगे, अभी तो मुंह से बोली बातें कोई समझ ही नहीं पाता है, तो बताइए मन में रखेंगे तो कोई कैसे जान पाएगा। सो प्लीज़ ज़रूर बोलिए, मन में ना रखिए। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको उसमें नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पे दिया गया है, उसमें आपको क्या हो जाता है एन का मान कितना हो जाएगा 65। तो AP1, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 12वां सवाल आप लोग को दिखा देते हैं क्योंकि जगह था नहीं, इसलिए आप लोग को हम प्रश्न नहीं लिखे। अब इसमें आप लोग किताब में दिखाते हैं, कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है समान है। 2 को समांतर श्रेणी है, दोनों का सर्वांतर क्या है समान है, यानी दोनों में DD है। तो कह रहा है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, दोनों समांतर श्रेणी का 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो कह रहे 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, जाके देखिए सवाल 12वां नंबर आप लोग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 समांतर श्रेणी लेंगे, तो पहला AP1, तो इसका पद हम ले लेंगे कैपिटल। 2 समांतर श्रेणी है, उनका सर्वांतर समान है, दोनों का 2 को समांतर श्रेणी है तो दोनों समांतर श्रेणी, तो AP1 लेंगे। इसमें कैपिटल पहला श्रेणी है तो A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3। उसके बाद दूसरा श्रेणी है AP2 माने AP1 माने पहला श्रेणी, AP2 माने दूसरा श्रेणी। तो इसका कैपिटल A लिया तो इसका क्या लेंगे स्मॉल A। अब इन दोनों का सर्वांतर क्या है समान है, तो दोनों का सर्वांतर मान लेंगे क्या D। अब प्रश्न अनुसार कह रहा 100वें पदों का अंतर क्या है 1000। 100वें पदों का अंतर क्या है, दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो यानी 100वें पद अंतर माने क्या होता है माइनस, जैसे 5 और 4 में कितने का अंतर है, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 1, तो यानी 1 रुपये का अंतर पता चल जाएगा। तो वही कर दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो दोनों समांतर श्रेणी का तो 100 इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, ए 100 कैपिटल देखिए पहला श्रेणी का माइनस
दूसरा श्रेणी का क्या है, स्मॉल है, तो ये 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 100। अब ए कैपिटल ए 100 क्या होगा, ए प्लस 99D, ये 100 माने क्या होता है 99, 100 पूछा तो 99 करेंगे, और दोनों में डी रहेगा क्योंकि दोनों का सर्वांतर क्या है, समान है। ए प्लस 99D माइनस है तो माइनस ए प्लस 100, ए 100 कितना, ये 100वां पद कितना होगा, ए प्लस 99D ये भी होगा, लेकिन इसमें रहेगा कैपिटल, इसमें रहेगा स्मॉल, बस ये ध्यान देना है। ए प्लस 99D, अब माइनस बाहर माइनस, अंदर का पूरा चिन्ह आपको बदल जाएगा, तो माइनस है तो ए प्लस 9 ये हो जाएगा आपका। अब इसमें भी 99D है, इसमें भी 99D है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस है, सॉरी इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस माइनस कट के खत्म हुआ, तो बच्चा क्या है यहाँ पे ए, यहाँ क्या बच्चा ए माइनस है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब कह रहा है दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो चलिए लिखते हैं 1000वें पदों का अंतर, दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, यानी कि कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, तो कैपिटल ए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से दोबारा, ए प्लस 1000, भाई 1000 से 1 कम करो तो 999D होगा, माइनस इसका करोगे तो बाहर माइनस है तो अंदर एक ब्रैकेट लगाएंगे, ए प्लस 999D होगा, बस इसमें कैपिटल रहेगा, इसमें स्मॉल रहेगा क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी है और उसका सर्वांतर क्या है, डी है। तो ए प्लस 99 9999D, ए प्लस 9999D, बाहर माइनस है, अंदर का पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए, अब प्लस माइनस माइनस 9900 कितना हो जाएगा 999D हो जाएगा आपका, 999D इसमें। अब देखिए 999D इसमें भी है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, दोनों कटे हो जाएगा, तो यहाँ बच्चा कैपिटल ए, यहाँ बच्चा माइनस है, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब समीकरण 1 से देखिए ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू कितना है 100 है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100 पदों का अंतर और 1000 पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा। समझ रहे हो ना, तो यहाँ समीकरण 1 से ए माइनस ए इक्वल टू क्या, जब हमने क्या रख दिया 1 से, यहाँ लिखेंगे साइड में समीकरण 1 से, यानी कि 100 पदों का अंतर और 1000 पदों का अंतर भी क्या होगा, समान होगा, 100 आएगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और अपने बच्चों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को क्या करिए, शिक्षित करिए समाज में, ताकि अच्छा उसको ज्ञान हो सके, क्योंकि शिक्षा ही हो वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके वजह से समाज को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। वैसे ही समाज में इतनी बुराई आसपास है जिससे आप लोग देख ही सकते हैं, अगर समाज में टीचर ना रहे तो आपका समाज तो इतना गंदा हो जाएगा वो देखने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए प्लीज़ शिक्षित करिए, और जो पढ़ा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, कम से कम उसका क्या करिए, आप लोग रिस्पेक्ट करिए। कौन सा सूत्र नहीं समझ में आया, कहाँ से ए का मान आ रहा है, कहाँ से डी का मान आ रहा है, क्यों 100 लिख दे रहा है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में देखते रहिए और एक एक चीज़ पॉइंट को देखते रहिए ताकि आप लोग को समझ आए। धन्यवाद। आई थिंक आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं 5.2 का 13वां सवाल। इसके पहले जितने भी सवाल है आप लोग को पढ़ चुका है, 12वां हो या 11वां हो, 8 हो या 7 हो, जो भी नंबर आप क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुका है, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं ओपन करके और एक एक सवाल को देख सकते हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। 3 अंकों की वाली जो 5.2 का 13वां सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से क्या है, विभाज्य है। आपको ये चेक करना है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, और 3 अंकों की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखें कि अंक किसे कहते हैं, टोटल नंबर आप अंक कितने होते हैं, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10। कौन कौन होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल होता है 9 तक, क्योंकि अंक मान एक सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर क्या हो गया 0, तो टोटल नंबर आप अंकों की संख्या क्या होती है 10 होती है, 9 तक। 9 के बाद जैसे 10 जाएंगे तो हो जाएगा 10 में 2 अंक हो जाएगा, और 2 अंक जिसमें आ जाए, जैसे ग्रुप ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर। अंकों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब 9 के बाद 10 जो आती है वो संख्या होता है, अंक नहीं होता है, क्योंकि 10 में 1 और 0 है, तो उसमें आपको अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो टोटल नंबर आप अंकों की संख्या कितनी होती है 10 तक, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, 1 अंकों की संख्या की बात करते हैं 0 और 9 तक के संख्याओं को जो होते हैं टोटल अंक, इसको 1 अंक की संख्या कहते हैं। और 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हाँ 10 से लेकर 99 तक, ये 2 अंक, क्योंकि इसमें देखिए 2 अंक, ये 2 अंकों की संख्या है, 10 से लेकर 99 तक, ये टोटल 2 अंकों की संख्या है। और 99 जैसे जाएंगे 100 हो जाएगा, तो 100 में 3 अंक की हो जाएगा, तो इसीलिए 3 अंकों को माने ये होता है जिसमें 3 गो अंक हो, उस 3 अंकों की संख्या को कहते हैं। तो इसमें ध्यान से 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से क्या है, विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या आपको 100 के बाद ही चेक करना है, और पहला चेक कर लिए कि 7 से विभाज्य या नहीं है। तो 3 अंकों की संख्या 100 के बाद स्टार्ट होगा, तो 100 के बाद पहला 100 तो हमारा 7 से विभाज्य होगा नहीं,
फिर से 100 के बाद आप 101 चेक करिए, 101 7 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब 7 से भाग नहीं जाएगा। उसका 100 के बाद 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104। कोई भी संख्या 7 से भाग करके देख लीजिएगा, 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट हो रहा है, 3 अंकों की संख्या, तो 7 में से पहले 100 से भाग दीजिए, देखिए भाग जा रहा कि नहीं जाएगा। 100 के बाद से 101 में भाग दीजिएगा, उसके बाद 102 में भाग करिएगा, 104 में, 103 में, 104 में, उसके बाद लास्ट टाइम जब जाएंगे तो 105 में 7 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 107 जो है 7 में 105 से डिवाइड होगा, 7 का नाम 7, 10 में 7 के 3 है, और 7 बचे कितना होगा 35 होगा, तो कितना 15 7 105 होता है। बाकी इसके पहले कोई भी संख्या देख लीजिएगा, 104, 103, 102, 101, 100 नई 7 से विभाजित होगा। इसीलिए पहला हमको मिल गया 3 अंकों की संख्या 105। अब इसी में 7 जोड़िए, 105 में 7 जोड़िए तो कितना होगा 112। इसी में 112 में फिर से 7 जोड़े तो 15 7 कितना 105 और 7 कितना 112, 112 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 119। यानी कि हमको मिल गया सीरीज, आपको एपी मिल गया कि पहला पद हमको मिल गया 105 जो 7 से 3 अंकों की संख्या विभाजित होगी, उसी में 7 7 जोड़ते जाइए। 105 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 112, 112 में 7 जोड़ेंगे फिर से कितना होगा 119, 119 में फिर से 7 जोड़ेंगे कितना होगा 126। ऐसे ही जाते जाते कहाँ तक जाएंगे 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की लास्ट वाली संख्या कितनी होती है, लास्ट वाली संख्या कितनी होती है 999। इसमें देखिए 3 अंक, इसके बाद आ जाएगा कितना आपका 1000। 1000 में कितना अंक होगा 1 2 3 4, तो इसमें यानी कि 999 तक लास्ट है, यानी कि 100 से स्टार्ट होता है 3 अंकों की संख्या और कहाँ तक जाता है 999 तक। इसके बाद से इसके पहले 2 अंकों की संख्या होती है, 3 अंकों की संख्या 100 से 999 तक होती है। 999 फिर से जाएंगे 1 है तो 4 अंक हो जाएगा। 4 अंक में 1000 में 4 अंक होता है, 3 को 0 1 लिखा रहता है। इसलिए अब उसके पहले तो शुरुआती हमको मिल गया 105, 112, 119, 100 ये सब 7 से विभाजित होगा। 105 पहला मिल गया, 15 7 105 होता है, उसके बाद से 12 भी 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद 119 भी 7 से डिवाइड होगा, 119 126 भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। अब लास्ट वाला पद कौन होगा जो 7 से विभाजित होगा 994। आपको ध्यान से देखेंगे, अब लास्ट वाला सबसे 3 अंकों की संख्या कितनी होती है 999। ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होता। इससे पहले और कौन होगा 998 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद इससे पहले कौन आएगा 997 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 सबसे भाग करके देख सकते हैं आप लोग, एक भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद से 996 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 995 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है 994, 7 से डिवाइड होगा, चेक कर लीजिएगा जाके। तो लास्ट वाला पद कितना होगा 994। तो हमको एक सीरीज मिल गया एपी। अब एपी भी जब सीरीज मिलेगा तो हम आपको क्या कितने नंबर ऑफ पद, यानी कि 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य, कितना विभाज्य को संख्या होगा जो 3 अंकों की संख्या के बीच में वो संख्या 7 से विभाजित होगी, कितना नंबर ऑफ संख्या आएगा, वही हमारा पूछा, यानी कि यन पूछ रहा है। तो सबसे पहला 105, 105, 112, 119, 126, लास्ट वाला पद कितना हो गया 994। ये सब 7 से क्या होगा विभाजित। इसके बीच में को अंक संख्या आएगा जो 7 से विभाजित होगा। पूरा टोटल नंबर आप संख्या की संख्या पूछ रहा है। तो ए बराबर कितना है 105, डी बराबर 112, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 112 में से 105 घटाएंगे कितना होगा 7। लास्ट वाला पद कितना ए एन बराबर, चाहे इसी को यल बोलते हैं चाहे इसी को लास्ट वाले पद को अंतिम पद बोलते हैं। ए एन बराबर कितना हो जाएगा 194। तो यहाँ पे फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर कितना देती है 194। ए एन पूछ रहा है तो ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994 हो जाएगा। ए का मान दिया 105, एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया 7, 112 में से 105 घटाएं, और एन का मान 994 दिया है। तो 5 इधर जाएगा, 994 से 5 घटा देंगे तो कितना होगा 989, सॉरी यहाँ पे 989 नहीं रहेगा 889। 994 से 105 घटाएंगे, 14 से 9 गया, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे होगा 8 में से 0 घटाएंगे 8, और 9 में से गया कितना होगा 8, तो 889 हो जाएगा। 994 में से 105 घटाएंगे क्योंकि इधर इसका चिन्ह क्या है प्लस, उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस हो जाएगा। तो 889 अब 7 जाके कहाँ बैठेगा नीचे, 7 से इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 127 बार में। अब 7 एन माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 127, 1 इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस, क्योंकि माइनस है 127 और प्लस 1 कितना होगा 128। यानी कि 3 अंकों की संख्या 128 को होंगी जो 7 से क्या हो जाएंगे विभाजित हो। और संख्या किसके बीच 105 से लेकर 94 तक जितना लिखना है तो लिख सकते हैं, जाके लिखिएगा 128 वो संख्या होगी जो 7 से क्या होगी विभाजित होगी। और संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी 105 से लेकर कहाँ तक 994 तक जो भी संख्या आएंगी, और सब में 7 जोड़ते जाइए, ऑटोमेटिक आपको
मिलता जाएगा, उतना जोड़ेंगे तो 128 वो टोटल नंबर ऑफ संख्या आएगा जो 7 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल में ध्यान से देखेंगे। 13वां बात 14वां सवाल देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 अंक के कितने गुणज है। गुणज माने क्या होता है, जैसे दो का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 के पहाड़ा में कौन कितनी संख्याएं आती है, तो वो पूछ रहा है 2, तो वही कर रहा है 10 और 250 के में 4 अंक के जो 4 अंक है वो कौन ऐसा जो संख्या आएगा 10 और 250 के बीच जो 4 के पहाड़ा में रहेगा, ये पूछ रहा है। यानी 10 और 250 के बीच में 4 अंक के कितने गुणज हैं, ये आपको देख रहा है कि यही वाला सेम टू सेम यही संख्या 7 से विभाज्य होगा, चाहे कितने गुणज उसमें बैठा हुए होंगे। तो यहाँ पे 10 के बाद पहला 10 और 250 के बीच में चेक करना है हमको, तो 10 और 250 के बीच में चेक करेंगे तो 10 के बाद 10 से स्टार्ट करिए, 10 हमारा 4 से डिवाइड होगा नहीं, 11 हमारा 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड कौन होगा 12, तो हमारा पहले पद कितना मिल गया 12। उसके बाद इसी में जोड़ते जाइए 4 4, तो 12 के बाद 12 बाद कौन संख्या जो 4 से डिवाइड 12 बाद कौन ऐसी संख्या आएगी जो 4 के पहाड़ा में आता है 16, तो यानी 12 में 4 जोड़ते जाइए, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 24, यानी एक सीरीज मिलता है। और लास्ट वाला पद कितना होगा, लास्ट वाला कितना चेक कर रहा है कि 10 और 250 के बीच में, तो 250 के बीच में क्राइटेरिया दे दिया है, तो 10 में तो 10 से स्टार्ट किए तो 10 के बाद तो 11 10 डिवाइड होगा नहीं, बीच में पूछ रहा है तो 10 के बाद 11 होगा नहीं तो 12 होगा, 12 में सबके जोड़ते जाइए 4 रुपया सब आपको मिलता है। लेकिन लास्ट वाला संख्या कैसे हमको पता करना है कि 250, तो 250 वाला ध्यान से देखेंगे, 250 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करके देख सकते हैं 250 में 4 से अगर भाग करते हैं तो हमको मिल गया पहला पद, इसी में 4 जोड़ते जाइए, तो 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। लास्ट वाला पद देखना है 250 तक, तो 250 से पहले है तो 249, वो भी नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, 248 आता है, कट जाएगा क्योंकि जो डिवाइड होता है वो कट जाता है, तो ऑलरेडी उसके पहाड़ा में रहता है, तो 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, 8 4 दूना 8, यानी कि 248 हमारा 4 के पहाड़ा में आएगा। तो पहला पद 12, 16, 20, 24 और लास्ट वाला पद कितना हो गया 248। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर प्रथम पद को बोलते हैं ए, डी बराबर कितना होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 16 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 4, और लास्ट वाला पद कितना दिया 248। ये दे सकते हैं 10 और 250 के बीच 4 अंक के कितने गुणज हैं, 4 वाला जो पहाड़ा 4 के पहाड़ा में कितने आएंगे, 10 और 250 में से कितने संख्या आएंगे, वही टोटल नंबर ऑफ संख्या पूछ रहा है, यानी एन पूछ रहा है, तो एन बराबर हमारे पास कितना है 248, तो एन बराबर रख देंगे 248, एन का फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान रखिए, ए का मान कितना है 12, 12 रखेंगे प्लस एन माइनस 1, यही सही रहेगा, डी का मान कितना है 4, अब 12 इधर है प्लस उधर जाकर कितना होगा माइनस, तो 248 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 236 हो जाएगा। उसके बाद 4 आके नीचे बैठेगा, तो 236 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 5 20 और 4 9 36, तो एन माइनस 1 बराबर कितना होगा, यहाँ से सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, एन माइनस 1 59 हो जाएगा, तो ये 1 इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस, तो एन इक्वल्स टू 59 प्लस 1, एन बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच में 4 अंक के कितने हैं 60 गुणज हैं, कितने गुणज हैं 60 अंक के 60 को गुणज है, यानी कि 10 और 250 में 60 को ऐसी संख्या रहेगी जो 4 के पहाड़ा में बैठा रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए।